एक बेटा जो कि अपना घर बेच के और अपनी माँ को कह रहा था कि माँ मेरी जो नौकरी है वो लग गई है अमेरिका में और तुम्हारा अभी वीज़ा पासपोर्ट नहीं बन पाया है, इसके लिए तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बहन के यहाँ जो है रुको, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा तो हम तुमको यहाँ से ले जाएंगे, पर उससे पहले मुझे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को जो है उसका पासपोर्ट वीज़ा सब बन चुका है, तो मेरी वहाँ नौकरी लग गई है अमेरिका में, मैं ये घर बेच चुका हूँ, इसके लिए तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े, इसके लिए तुम जो है वो बहन के यहाँ रहो कुछ दिन तक, उसके बाद हम तुम्हें भी ले जाएंगे। तब यहाँ पे माँ कुछ ऐसा बोल देती है जिसके कारण माँ बेटे और बहू के जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुद ही उनको जो वहाँ ले जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। पर उस माँ ने ऐसा क्या कहा था जो कि उनके बेटे और बहू जो है इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि माँ को इतना सब कुछ कैसे पता चल गया और माँ जो है ऐसे कैसे बोल सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी जो है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे इस नतीजे पर आई कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ को छोड़ के अकेले जो है वो अमेरिका जा रहा था और अपने बच्चों को लेके और अपनी बीवी को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद, कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ये जो कहानी है वो शुरू होती है एक छोटे से परिवार से। ये जो है सीमा नाम की एक औरत रहती है, उसके हस्बैंड जो हैं वो विपिन रहते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें लड़की जो है वो बड़ी रहती है और ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके जो है वो गांव में अपना छोटा सा घर बनवाते हैं और कुछ जमा पूंजी जो है वो बचा बचा के उन दोनों बच्चों को भी पढ़ाते हैं और शहर में एक छोटा सा जो है वो दोनों जो है वो घर ले लेते हैं और जिसके कारण जो है सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य आगे अच्छा रहे, तो उसके लिए कुछ संपत्ति जो है जितना हमसे बन पाए उतना हम बनाते हैं। और धीरे धीरे जब ये जो है उन लोग के पास थोड़े पैसे आ गए तो ये अपने बच्चों को भी शहर में लेके और वहीं पे पढ़ाने लिखाने लगे और बच्चे भी पढ़ने में ठीक थे, दोनों जो हैं वो अच्छी तरीके से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और यहाँ पे लड़की की उम्र हो गई थी जो कि शादी की उम्र हो गई थी, तो अब यहाँ पे माँ बाप ये भी सोच रहे थे, सीमा और विपिन यही सोच रहे थे कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिससे जो है हम अपनी लड़की की शादी कर दें। और यहाँ पे जो है रिश्तेदारों से पूछा गया, धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा था और यहाँ पे जो है वो अपनी लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेते हैं और उसकी जो है अच्छे तरीके से शादी कर देते हैं। अब घर में 3 ही लोग बचे थे, सीमा और विपिन और उनका लड़का जो है वो बचा था और उन्हीं को आगे की पढ़ाई जो है वो अपने लड़के को आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे देते जो है। और यहाँ पे विपिन जो है कुछ पैसे आ गए थे जिसके कारण एक किराने का दुकान खोल लेता है और उसी में अपना जो है वो आगे का जो भी जमा पूंजी उसको बनानी थी वो उसी किराने की दुकान से बनाता है और धीरे धीरे जो है वो लोन लेता है और उसके कारण जो नीचे जो उसने घर लिया था अब उसने जो है वो छत में भी 3-4 कमरे जो है वो बनवा दिए थे और यही सोचा था कि कुछ अगर किराए से दे देंगे तो हमारे बेटे का भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। इसके बाद सब अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से विपिन की तबीयत जो है वो ख़राब होने लगी। अचानक से उसको जो है बुखार आया और एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था और यहाँ पे कुछ महीनों बाद जो है वो विपिन की मृत्यु हो जाती, जिसमें अब घर में जो है वो 2 ही जो है जन्म बचते हैं, एक सीमा जो कि विपिन की धर्मपत्नी थी और एक उनका लड़का। इससे जो है उन लोग को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है विपिन की मृत्यु से, पर कहीं ना कहीं अपने आप को सब संभालते हैं और इसी तरीके से जो है 1-1.5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो है सीमा वो सोचती है कि अब लड़के की शादी जो है वो करनी चाहिए और उसी टाइम पे जो है उसकी जो है उसके लड़के की अच्छी नौकरी भी लग गई थी, तो यहाँ पे अब वो सोचती है कि क्यों ना अब अपने लड़के की शादी कर दे ताकि घर में जो है वो चहल पहल बनी रहे और मेरा भी जो है वो टाइम पास होता रहेगा और सही उम्र भी है कि अब अपने लड़के की जो है वो शादी कर दे। तभी जो है उसकी बेटी जो है जब से शादी हुई थी वो हमेशा अपनी माँ के पास आया करती थी ताकि जो है माँ का भी मन लगा रहे। और यहाँ पे जैसे उसके पापा की मृत्यु हुई थी, पापा के पिताजी की मृत्यु के बाद वो और ज़्यादा जो है वो आती और रहती, पर यहाँ पे किसी को जो है वो दिक्कत नहीं होती। उसकी जो है बेटी जब भी आती तो इसमें किसी को ना माँ को ना ही उसके भाई को कोई दिक्कत होती। उन लोग खुश होते थे कि बेटी जो है वो आ रही है और वो अपना ससुराल भी अच्छे से देखती थी और मायके में भी टाइम देती थी। इस तरीके से जो है वो हमेशा मिलने आया करती थी बीच बीच में। यहाँ पे जब उसने चर्चा की कि अब अपने भाई जो है
वो बेटे की शादी करनी चाहिए। तब यहाँ पे उसकी बेटी जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं तलाश करती हूँ लड़की। और सभी जनों से जो है सीमा पूछती रहती है अपने रिश्तेदारों से कि कोई अच्छी लड़की होगी जो कि हमको जो है वो अपने लड़के से शादी करवानी है और अब इस घर की जो है वो बहू बनवाना है। यहाँ पे जो है सब सुविधाएं उसको मिलेगी, पर लड़की जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी हमको कोई पैसे वैसे का लालच नहीं है। यहाँ पे एक रिश्तेदार जो है वो एक लड़की को जो दिखाते हैं और कहते हैं कि काफ़ी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और काम काज में भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो है सीमा और सीमा के लड़के और लड़की दोनों को वो लड़की जो है वो पसंद आ गई थी। अब यहाँ पे जो है उसके लड़के की भी शादी हो गई। यहाँ पे बहू जो है वो काफ़ी अच्छी थी, अपनी सास से जो है मिलजुल के रहती थी। और यहाँ पे जो है वो समय इसी तरीके से बीतता गया। और यहाँ पे जो है 3-4 साल बाद जो उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ जो कि सीमा का पोता था। और पोते को देख कर वो सीमा जो है और खुश जाती है। और वो जो दुख जो एक समय में उनके पास था वो कहीं ना कहीं अब मिट रहा था, क्योंकि अब घर में फिर से 4 लोग हो गए थे और चहल पहल बनी रहती थी, जिसके कारण सीमा अब अपने पोते में ही बिजी रहती थी। और यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे इस तरीके से खुशहाली कहीं ना कहीं वापस आ रही थी। जब रक्षाबंधन का टाइम जो है वो आ रहा था, तभी उसकी बेटी जो है वो अपने मायके आई थी। और मायके आने पे 2-3 दिन जैसे ही वो रहती है, उसके बाद एक दिन जो है उनके बेडरूम में, अपने भाई के बेडरूम में जाती है तो कुछ वो ऐसा सुनती है। पर जैसे ही वो लड़का जो है वो अपनी बहन को देखता है तो अपनी पत्नी से जो भी उसने बात कर रहा था, तब वो जो अपनी बहन को देखता है तो वो अचानक से चुप हो जाता है। पर यहाँ पे जो बहन है वो इग्नोर करती है कि मैंने कोई बात जो है वो अनसुना करती है कि मैंने कुछ नहीं सुना है, पर उसने सारी बात सुन ली थी और सारी बात जो है वो समझ भी गई थी। यहाँ पे जो है वो अपनी माँ को सतर्क कर रही थी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उसको बतानी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरे दिन जो है वो अपनी माँ को मंदिर के कुछ ही दूर में एक मंदिर था वहाँ पे ले जाती है और सारी बातें जो है वो बताती है और इससे कैसे बचना है, कैसे सतर्क रहना है, ये भी अपनी माँ को बताती है। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है फिर से अपने ससुराल चली जाती हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो वक्त बीतता गया। एक दिन उसका जो सीमा का लड़का है वो कहता है कि माँ, ये तुम्हारे घर जो है वो तुम्हारे नाम है, क्यों ना तुम मेरे नाम कर दो, ताकि मैं कुछ अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जिससे मुझे अच्छा लोन मिल पाए। मेरे नाम पे रहेगा अगर घर तो मुझे प्रॉपर्टी दिखाने में जो है ठीक रहेगा, तो मुझे लोन भी काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। पर यहाँ पे उसकी बेटी ने, सीमा की बेटी ने सारी बातें जो है वो बताई थी, सतर्क भी किया था। पर सीमा ने ये सोचा कि आगे चल के जो है मेरी संपत्ति वो मेरे बेटे की ही है, तो क्यों ना, अगर वो कह रहा है तो ठीक है उसी के नाम कर देते हैं। और जो है वो अपने जो मकान है वो अपने बेटे के नाम कर देती है। ये जैसे ही बेटे के नाम करती है तो 1 हफ्ते बाद कुछ लोग उसके घर में आते हैं और ऐसे जगह जगह कोने कोने जो है वो देख रहे थे सारा घर, जैसे कि वो उनको उस घर को ख़रीदने वाले हैं। तभी जैसे वो चले जाते हैं देख सुन के पूरा घर, तब यहाँ पे वो सीमा जो है वो अपने लड़के से बोलती है कि इन लोग जो है वो घर ऐसे क्यों देख रहे थे, ये कोई मेहमान है या कोई तुम्हारे दोस्त है। तब वो कहता है कि इस घर को जो है वो मैं बेचने वाला हूँ, क्योंकि जो है कुछ बस ये घर हम बेच देते हैं और ये जो है दूसरा घर ले लेते हैं। तब यहाँ पे सच्चाई उसने छुपाई और अपनी माँ से कहा कि ये घर मैं जो है बेचना चाहता हूँ। तब वो उसकी माँ साफ मना कर देती है कि नहीं, ये हमारे बड़ी मेहनत का जो है वो कमाई है, संपत्ति है, इसको मत बेचो, तुम्हारे पिताजी ने काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया है। तब वो कहता है कि मेरे जो है अकाउंट में सारे पैसे आ चुके हैं और ये घर जो है वो बिक भी चुका है, 2 दिन बाद जो है हमको ये घर खाली करना पड़ेगा। तब यहाँ पे जो है उसकी माँ कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाती है। शाम का वक्त था, यहाँ पे जब भी सब खाना खाते रहते हैं, साथ में जब खाना खाने बैठते हैं तभी सीमा का लड़का और बहू जो है वो कहते हैं, सीमा से कहते हैं, सीमा का लड़का कहता है कि मेरा जो है वो अमेरिका में नौकरी लग गई है और अब हम वहीं रहने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलती, पर तुम्हारा जो है पासपोर्ट ना वीज़ा कुछ भी नहीं बन पाया है, जिसके कारण हम तुमको नहीं ले जा सकते। इसके कारण तुम जो है बहन के यहाँ कुछ दिन रहो और उसके बाद जो है जैसे ही तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा बन जाएगा तो हम तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। तब यहाँ पे उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे अपने साथ में ले जाना हो तो ही ठीक है, नहीं तो मैं यहीं कहीं मुझे घर दिलवा दो, जिससे मैं और अपने बच्चों को और अपनी बीवी को जो है वो छोड़ के यहीं जाओ, और जब मेरा भी वीज़ा पासपोर्ट बन जाएगा तो साथ में हम चलेंगे। तब यहाँ पे उसकी पत्नी जो है वो कहती है कि माँ जी, अगर मैं यहीं रह जाऊँगी तो फिर वहाँ पर उनको खाना जो है वो बना के कौन देगा, खाने पीने में बड़ी दिक्कत होगी। और यहाँ पर अपने बेटे का भी वहाँ जो है वो एडमिशन करवाना है, जिसमें
लेट ना हो जाए तो हमें अभी ही जाना पड़ेगा। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी जो है वहाँ अकेले नहीं रहना है और ना मैं अपनी बेटी के यहाँ रहूँगी। इस बात से मैं बिल्कुल इनकार करती हूँ क्योंकि बूढ़ी हो गई हूँ मैं अब, और मुझे ये नहीं सुनना है कि चार बात हर कोई बोले कि यहाँ पे जो है बूढ़ा हो गया तो यहाँ पे जो है अब अपनी बेटी के यहाँ रोटी तोड़ रही हो। मैं ये सब चीज़ें जो है वो सुनना नहीं चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ही ले जाओगे तो ठीक है। तब यहाँ पे उनका बेटा जो है बिल्कुल इनकार कर देता है। तब उनकी माँ जो है वो कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे जो है उनकी बहू बेटे एकदम सन्न रह जाते हैं। तब वो कहती हैं कि बेटा, अगर तुमको ये लग रहा हो कि मैंने अपनी संपत्ति दे के तुम जो है मेरी जो संपत्ति है घर दे के तुमने जो है जो ये कारनामा किया है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और ये भी तुम सुन लो कि अगर तुम मुझे जो है अमेरिका नहीं लेके गए तो मैं जो है वो केस भी कर दूंगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के अंदर अगर आप ऐसे धोखाधड़ी करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो केस हो सकता है। अगर तुमने मुझे अकेले छोड़ के यहाँ गए तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, जिससे ना तो कि तुम अमेरिका जा पाओगे और सीधे जेल जाओगे, और ये करने में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। ये बात सुन के जो है उसका लड़का काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है इतनी बातें जो है वो माँ को कैसे पता है। पर यहाँ पे उसको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं रहता कि ये बातें जो हैं वो उसकी बहन ने सारी चीज़ें बताई हैं अपनी माँ को। तब वो जिद करती है और कहती है कि अगर मुझे अकेला छोड़ के गया तो मैं तुम्हें जो है ये केस कर दूंगी और ये घर जो है वो फिर से तुमको मेरे नाम ही करना पड़ेगा। तब वो जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं एक जो है यहीं पे जो है फ्लैट ले लेता हूँ और जो है अपनी बीवी और बच्चे को यहीं छोड़ जाता हूँ और मैं अकेले ही जाऊँगा, और नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा बन जाएगा तभी हम सब साथ में जाएंगे। ये बात जैसे ही होती है उसके बाद जो है 2 से 3 दिन बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे उनका लड़का जो है वो चला जाता है। और फिर जब वो जैसे अपनी माँ का पासपोर्ट वीज़ा बन जाता है तो वो उनको भी लेके साथ में चला जाता है और हंसी खुशी जो है उनकी बेटी यहाँ से इंडिया से उन लोग को विदा करते हैं। और बीच बीच में जो है उसका भाई भी अपनी बहन से मिलने आया करता था और वो अपनी माँ को भी साथ में लेके आया करता था। हंसी खुशी दोनों लोग का व्यवहार जो है वो बना रहा। और उसकी माँ ने ये अपनी बेटी को ये भी कहा कि अच्छा है कि तुमने मुझे सारी चीज़ें वक्त रहते ही बता दी, समझा दी, नहीं तो ये लड़के जो हैं वो मुझे तो दर्द की ठोकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार करके रखे थे। तो अच्छा हुआ तुमने जो है मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था। तो ये जो है इस तरीके से इन दोनों का जो है संबंध वो भी बना रहा और आज तक उनको नहीं पता कि जो ऐसी बातें जो कि माँ ने कहा था वो उनकी बहन ने सारी चीज़ें जो है वो बता दी थी। और उस दिन जो बातें भैया भाभी कर रहे थे वो सारी बातें जो हैं वो बहन ने सुन ली थी और इसीलिए अपनी माँ को भी सतर्क कर दिया था। इस तरीके से आज की जो कहानी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।